नमस्ते। अच्छा, आज का टॉपिक है, हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये एडवांस्ड स्पिरिचुअलिटी क्या है। देखिए, मेरे दृष्टिकोण में एडवांस स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर से इस तरह का कोई व्यवहार, कोई बिजनेस इस तरह का चल रहा है एडवांस्ड स्पिरिचुअलिटी के नाम से, तो एक बहुत बड़ा वो फ्रॉड है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। ये करीब करीब साइंस की तरह ही है। तो एक प्रयोग है खुद के साथ का। साइंस बाहर प्रयोग करती है, किसी पदार्थ के साथ करती है, या ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए कुछ प्रयोग करती है या जानने का प्रयास करती है। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी स्वयं को जानने का एक साइंस है। जैसे हम कहते हैं कि कराटे आर्ट ऑफ एम्प्टी हैंड्स, तो एनलाइटनमेंट क्या है? आर्ट ऑफ एम्प्टी माइंड। तो स्पिरिचुअलिटी को सबसे पहले तो हम ये समझे कि वो है क्या। वह है एक अंतर यात्रा, भीतर से खुद को जानने का एक तरीका, स्वयं को खोजने का और स्वयं को जानने का। टू नो वन सेल्फ हु ट्रूली यू आर, ये साइंस। तो स्पिरिट मतलब स्पिरिचुअलिटी में सबसे बड़ा तत्व क्या है? वो सोल को जानने का। जैसे अगर से मैं अद्वैत की बात करता हूं, तो अद्वैत में दो बड़े बड़े कंपोनेंट्स क्या है? एक है ब्रह्मन, और दूसरा है आत्मन। फिर अंततः वो फिलॉसफी क्या कहती है? आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन। आया अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जो तत्व है, मैं ब्रह्म हूं। यह उसकी अंततः जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो वह है। तो यह है स्पिरिचुअलिटी, स्वयं को खोजने का, स्वयं को जानने का, स्वयं के आत्मन का अनुभव करने का जो मार्ग है, जिसको हमने कहा अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी तो ठीक है, एक मॉडर्न पार्लेंस में अब इंग्लिश आ गई है तो हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अगर से संस्कृत में यदि जाते हैं तो वो अध्यात्म है। तो वो स्वयं को जानने की एक कला है, स्वयं को जानने का एक मार्ग है, एक एक पाथ है, बट वो इनर पाथ है, वो आउटर पाथ नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने इसका व्यवसाय बना लिया। अब वो कहते हैं उस स्पिरिचुअलिटी को बांटते हैं, एडवांस स्पिरिचुअलिटी। फिर उसमें हम क्या करते हैं? हम फिर लोगों को उस स्पिरिचुअलिटी में फिर हम लोगों को बांटते हैं। हम कहते हैं पहले आप ये हमारा बेसिक कोर्स कर लो, फिर उसके होने के बाद फिर आपको हम एडवांस कोर्स करने के लिए उसके लिए जो भी करना होगा आमंत्रित करेंगे एडवांस कोर्स करने के लिए। उसकी एक अलग फी होगी, फिर बेसिक कोर्स की कुछ अलग फीस होगी। अभी आश्रमों में भी ये धंधा चलता है। आश्रमों में बाबा बोलेगा कि आप हमारा 7 महीने का एक साधना पद कोर्स कर लीजिए, या कोई शांभवी कर लीजिए, या कोई क्रियायोग कर लीजिए 3 महीने का। तो इस तरह से व्यवसाय चल रहा है, इवन इन द डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। देखिए, ये जो बाहर का मंडेन जगत में जो व्यवसाय चलता है वहां पर तो ये ठीक है। जैसे कोई कहेगा कि एडवांस नॉलेज इन फाइनेंस, और कोई कहेगा एडवांस नॉलेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे हम साइंस में भी कहते हैं पहले आप बेसिक फिजिक्स पढ़ लो, फिर एडवांस फिजिक्स की हम बाद में बात करेंगे। तो वहां पर उस जगत में तो ये ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जगत वो उस तरह का नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देने की कोशिश करता हूं।
जैसे मान लीजिए आप एक बीज बोते हैं, उससे एक वृक्ष फलित होकर आता है, फिर उसको फूल लगते हैं या फिर उसको फल लगते हैं। लेकिन वो वृक्ष ऐसा का वो वैसे ही वृक्ष नहीं बनेगा। उसको वर्षा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको रोशनी चाहिए। तो क्या वो सूरज बोलता है, क्या वो सूरज को आप बांटते हो कि वो कहता है कि नहीं नहीं, इस पौधे के ऊपर तो मैं रोशनी नहीं दूंगा? क्या वर्षा कहती है कि नहीं नहीं, इस बीज के ऊपर तो मैं वर्षा नहीं होने दूंगी? हवा कहती है कि नहीं, मैं इस बीज की तरफ नहीं नहीं बहूंगी? तो स्पिरिचुअलिटी में दो हिस्से, एक हिस्सा हमारा है जिसको हमने कहा आत्मन, फिर जो मोटा बड़ा हिस्सा है वो है ब्रह्मन का, वो उस साइड का है, वो डिवाइन के साइड का है। तो निसर्ग थोड़ी ना तोड़ रहा है हमको, हमने निसर्ग को बांटा है, क्योंकि हम केवल बिजनेस की भाषा जानते हैं। लेकिन निसर्ग ने थोड़ी बांटा है, ब्रह्मन ने थोड़ी बांटा है अपने आप को, एग्जिस्टेंस ने थोड़ी बांटा है अपने आप को। हमारे जो डिविजन्स है ऑन अर्थ, लेट अस से, हम एक प्रांत को कहेंगे अमेरिका, एक को कहेंगे यूरोप, किसी को कहेंगे इंडिया, किसी को कहेंगे फ्रांस। तो ये तो पॉलिटिकल डिविजन्स है ना। तो उसी तरह से हम फिर ह्यूमैनिटी को तोड़ते हैं रिलीजन्स में, कास्ट में, क्रीड में, कलर्स में। तो वो हमारे डिविजन्स है ना, एग्जिस्टेंस ने थोड़ी डिवाइड किया है। तो स्पिरिचुअलिटी में दो इस तरह के हिस्से हैं, एक हमारा साइड है और एक वो ब्रह्मन का साइड है, एक आत्मन का साइड है, एक ब्रह्मन का साइड है। ब्रह्मन की तरफ से तो सब कुछ पूरा विशाल जो अमृत है, जो अनंत है, वो फैला हुआ है और वो अवेलेबल है, वो तोड़ता नहीं है। वो ये नहीं कहता है पहले आप यहां तक जानो, उसके बाद आप दूसरा आपको अलाउ होगा। पहले इस छोटे से पेरीफेरी का एक्सेस मिलेगा, फिर बाद में बड़ी पेरीफेरी का एक्सेस मिलेगा। ऐसा ना एग्जिस्टेंस कहता है, ना ब्रह्मन कहता है। लेकिन ये कौन कहता है? ये हमारे गुरु कहते हैं। तो ये सही गुरु ना थोड़ी है, ये तो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, ये अपनी दुकान लगाए हुए हैं, ये अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। ये गुरु के नाम पे गुरु घंटाल है, गुरु नहीं है। देखिए, गुरु शब्द में यदि हम जाते हैं तो वो क्या कहता है? गु और रू। गु और रू का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ इनर डार्कनेस। गु का मतलब है डिस्ट्रॉइंग और रिमूविंग, रू का मतलब है इनर डार्कनेस। तो जो मेरा इनर स्पेस है, इट इज नॉट येट लाइटनड अप विथ माई सोल, इट इज येट इट इज स्टिल इन डार्कनेस। तो उस डार्कनेस को रिमूव करने में जो सहायक होता है, जो कैटलिस्ट होता है, जो एक चेंज एजेंट की तरह काम करता है, जो एक कोच की तरह, एक गाइड की तरह काम करता है, वह है गुरु। गुरु कोई बनिया थोड़ी है, गुरु कोई दुकानदार थोड़ी है, गुरु कोई एक बिजनेस को चलाने वाला थोड़ी है। तो ये बिजनेस को चलाने वाले, स्पिरिचुअलिटी को भी बिजनेस बनाने वाले, तो ये कौन है? ये है वो गुरु घंटाल, गुरु के नाम पर। तो ये है वह स्पिरिचुअलिटी को फिर बेसिक, फिर एडवांस, प्राइमरी, फिर गोल्ड, इस तरह से बांटते हैं। वैसे ही जैसे बिजनेस में प्रोडक्ट को हम क्लासिफाई करते हैं, प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग। देखिए, एक सॉफ्टवेयर है, आप वीडियो बनाने का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को यदि आप यूज करते हो, अब वो जो प्रोडक्ट बनाया है वो ये कह सकता है कि एक तो फ्री टियर है, कुछ बेसिक फीचर्स है, यू यूज इट फॉर एवर, दे आर फ्री फॉर यू। लेकिन वो कुछ और हायर फीचर्स को अवेलेबल करवाता है, फिर वहां पर एक प्राइस मांगता है।
बट दैट इज ओके, दैट इज इन ए बिजनेस। प्रोडक्ट की प्राइसिंग वैसे ही होती है, बट स्पिरिचुअलिटी कोई प्रोडक्ट थोड़ी ना है। जैसे मैंने कहा, ब्रह्मन, साइड ऑफ ब्रह्मन एंड द साइड ऑफ आत्मन। आत्मन को जो साइड ऑफ ब्रह्मन है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है, उसको रोकने वाला कौन है? उसको रोकने वाला ये जो भीतर एक ब्रोकर की तरह आता है गुरु, वह रोकने की कोशिश करता है। देखिए, गुरु यदि हम इसको इसको भी एक बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ तो मैंने समझाया आपको। जैसे भगवत गीता है, जैसे अष्टावक्र गीता है, कई गीताएं हैं, ठीक उसी तरह से एक गुरु गीता भी है। गुरु गीता का क्रेडिट दिया जाता है कि यह कहा जाता है कि गुरु गीता को स्वयं शिव ने ही लिखा है। तो उस गुरु गीता में जाकर आप देखिए, वो गुरु गीता गुरु किसको कह रही है? वो गुरु गीता कह रही है जो हमारे भीतर जो आत्मन है उसी को ही वो गुरु कह रही है। तो ये आदमी के रूप में ये जो बीच में जो आ रहा है ब्रोकर, वो अगर से रियल गुरु नहीं है तो वो एक बनिया है, वो दुकानदार है, वो स्पिरिचुअलिटी की एक दुकान खोले हुए हैं। अगर से कोई जेन्युइन गुरु है, मान लीजिए कृष्ण है, वो अर्जुन को थोड़ी ना कह रहे हैं कि पहले मैं तुमको पहला चैप्टर बताऊंगा, दूसरा चैप्टर बताऊंगा, तीसरा चैप्टर बताऊंगा, बाद में फिर 18वां चैप्टर बताऊंगा। वो तो कहते हुए ही आ रहे हैं, पूरा का पूरा जो ब्रह्मन का, आत्मन का जो नॉलेज है, जो अंततः एक स्वयं का एक्सपीरियंस है, वो तो केवल बताते आ रहे हैं। बताते बताते अर्जुन को समझते समझते वो 18 अध्याय हो जाते हैं। वो थोड़ी ना उसको बांट रहे हैं, उस नॉलेज को वो थोड़ी ना बांट रहे हैं बेसिक और एडवांस में। यदि बुद्ध बोलते हैं 40 साल के लिए, वो थोड़ी ना उस नॉलेज को बांट रहे हैं। जो आत्मज्ञान का जो भी नॉलेज है, उसका जो मार्ग है, वो बस कहते चले आ रहे हैं, वो बोलते चले आ रहे हैं। वो वैसे ही जैसे एक वर्षा गिर रही है, वो थोड़ी ना उसको बांट रहे हैं। उसी तरह से ओशो बोलते हैं, उसी तरह से जिद्दू कृष्णमूर्ति बोलते हैं, वो थोड़ी ना इस नॉलेज को लोगों में एक प्रोडक्ट की तरह बांट रहे हैं, बेसिक और एडवांस। जैसे मैंने कहा, ब्रह्मन साइड और आत्मन साइड। अब ये तो स्पिरिचुअलिटी का साइड है, तो आत्मन को वो सब कुछ अवेलेबल है जो ब्रह्मन का है। इसको मॉडर्न पार्लर्स में थोड़ा सा यदि मैं कंपेयर करता हूं तो हम कंप्यूटर साइंस में क्या कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड एंड द सर्वर साइड। अब यहां पर सर्वर साइड के जो पूरे रिसोर्सेस हैं आपको अवेलेबल नहीं हो सकते हैं फ्रीली। वहां पर एक प्राइस हो सकती है क्योंकि वो बिजनेस है। बट द सेम इज नॉट ट्रू इन स्पिरिचुअलिटी। हम क्या गलती करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, फिर बिजनेस की तरह ही लेते हैं। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, ये जो बताने वाला कोई भी गुरु घंटाल, बताने वाला कोई भी फेक गुरु जिसने कहा इसको एडवांस स्पिरिचुअलिटी, वो क्या करता है, वो भी कहीं ना कहीं किसी गुरु के पास जाएगा या 2-4 किताबें पढ़ेगा या किसी गुरु के पास जाकर इसी तरह से 7 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का कोई कोर्स करेगा। फिर उसको लगेगा अरे करें क्या, अभी ये कोर्स तो किया लेकिन अभी क्या करें, चलो इसकी दुकान लगाते हैं। तो फिर वो इसी तरह से फिर शुरू करता है। अरे भाई, इस तरह से यदि आपको करना है तो कोई भी जो मंडेन साइड में जो भी है, आप जैसे होता है एडवांस एक्सेल, एडवांस गूगल डॉक्स, बेसिक गूगल डॉक्स, बेसिक एक्सेल, कोई बेसिक कंप्यूटर साइंस, बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह का जो माध्यम है उसमें आप बिजनेस करो। आपको बिजनेस ही यदि करना है, स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस कैसे हो सकता है? अच्छा, दूसरी बात
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद के बारे में ही नहीं जानते हो तो उसकी दुकान कैसे लगा सकते हो आप? दुकान तो दूर की बात है। आप आप स्वयं खुद नहीं जानते हो आप कौन हो, आप क्या हो, और उसके ऊपर आप बात करने चले हो। कैसे बता पाओगे? कैसे शेयर करोगे? देखिए, इस मिस्टिकल डोमेन में भी दो तरह के व्यक्ति हैं। जो अंततः जो नॉलेज है, आत्मज्ञान बोलिए, आत्मबोध बोलिए, एक व्यक्ति तो इस तरह से उसको हुआ है, जेन्यूनली ही इज ए रियलाइज बीइंग। लेकिन उस बेचारे के पास शब्द नहीं है। वो भय, उसने जो महसूस किया, उसने जो एक्सपीरियंस किया, अभी उसके पास वो मास्टरी नहीं है एक्सप्रेस करने की। जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो एक तो इस तरह का एक व्यक्ति है जिसको सही मानने में ज्ञान हुआ है, अपने आप का जो भी हम कह रहे हैं आत्मज्ञान उसको हुआ है, लेकिन अब वो बयान नहीं कर सकता है। उसके पास अभी वो एक्सपर्टीज नहीं, अब उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसे आत्मज्ञान भी हुआ है, वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस भी हुआ है, वो मिस्ट्री के बारे में पता लगा है, लेकिन ही कैन एक्सप्रेस दैट मिस्ट्री, he can express in words that experience so that it is helpful for other friends who are on that path. He may act like a guide, he may act like a coach, he may act like a catalyst or a change agent for that person to be helpful. तो वो थोड़ी ना उसको बांटेगा, नहीं बांटेगा। तो इस तरह से दो व्यक्ति है, बुद्ध या कृष्ण या ओशो या जिद्द कृष्णमूर्ति। ये किस तरह के व्यक्ति है? ये उस तरह के व्यक्ति है, इनको आत्मज्ञान तो हुआ है, साथ ही साथ इनमें एक एक्सपर्टीज है, इनमें वो मैस्ट्री है एक्सप्रेस करने की उस एक्सपीरियंस को, ताकि वह एक्सपीरियंस, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिसको मैंने कहा, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं मुमुक्षु, आत्मज्ञान मतलब अध्यात्म के पथ के ऊपर जो व्यक्ति चलता है, जिसको इसकी तीव्र इच्छा है जानने की, उसको हमने कहा मुमुक्षु। जो मुक्ति के मार्ग पर चला है, जो अल्टीमेट फ्रीडम है। तो उस तरह के व्यक्ति को बताने के लिए, सहायक होने के लिए ये गुरु है, जिनके पास ये दो भी कलाएं हैं। एक तो उनको वह एक्सपीरियंस हुआ है, दूसरा उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को, ताकि वह एक्सपीरियंस जो इस रास्ते पर चल रहे व्यक्ति है उनके लिए वो लाभदायक हो। लेकिन एक कोई बंदा है जिसने ये स्पिरिचुअलिटी का बिजनेस खोल रखा है, उसको स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं का आता पता नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को तो उसने बांट रखा है, बेसिक एडवांस। जब खुद के बारे में नहीं पता है तो कैसे बताएगा दूसरों को? दिस एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी गुरु इसी तरह से आश्रम चलाते हैं, इसी तरह से वो आश्रम बनाते हैं। अब लोग बेचारे अपना जॉब छोड़कर भी वो आश्रम में ज्वाइन होते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, दीक्षा लेते हैं। एक तरफ तो वो जॉब चली गई, जॉब छोड़ दिया, फिर वो इकोनॉमिक फ्रीडम चला जाता है, फिर वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। और गुरु को केवल इसी तरह के लोग चाहिए जो डिपेंडेंट रहे। गुरु कभी नहीं चाहता है कि वो उनको टोटल फ्रीडम मिले। वो चाहता है कि वो आश्रम से बंधे रहे, लाइक कस्टमर्स। किसी एक बिजनेस के, किसी, मान लीजिए किसी डॉक्टर के आप पेशेंट है, डॉक्टर थोड़ी ना चाहेगा कि आप छोड़कर जाए। डॉक्टर चाहेगा कि आप हमेशा के लिए पेशेंट बने रहे। किसी किसी दुकान के आप कस्टमर हो, वो दुकान वाला थोड़ी ना चाहेगा कि आप उसके कस्टमर ना रहे कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद। वो चाहेगा जब तक उसका बिजनेस चलता रहे आप उसके कस्टमर बने रहे। गुरु भी तो यही चाहता है।
कि उनका उनका आश्रम भर जाए नए नए डिसाइपल्स से, और वो आश्रम एज ए बिजनेस बढ़ता चला जाए। यही तो उसकी यही तो उसका गोल होता है। ये उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो यह जो चल रहा है इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको एडवांस स्पिरिचुअलिटी के नाम से चलाया जा रहा है, ये एक फ्रॉड है। तो इससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये खतरनाक साबित होगा। ये आपके लिए लाभदायक तो कभी नहीं होगा, बट ये आपके लिए हानिकारक होगा। बस यही मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा था आज के इस वीडियो में। ये जो भी चल रहा है इन द नेम ऑफ एडवांस स्पिरिचुअलिटी, इससे आप सावधान रहे। स्पिरिचुअलिटी क्या है इसको समझे। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक शब्द है सहज समाधि, वो सहज ही है, वो हमेशा से ही सहज थी, लेकिन वो हमारे लिए असहज क्यों हो जाती है, वो हमारे लिए असामान्य या डिफिकल्ट क्यों हो जाती है, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ आवर नेचर। हमारा जो नेचर है वो असहज है। लेकिन जो है, जिसको हम कह रहे हैं आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट, वो तो सहज ही है। वो वैसे ही जैसे हम सांस ले रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक ABC, इट इज जस्ट लाइक हाउ वी आर ब्रीथिंग, इट इज दैट इजी। इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ आवर नेचर। जो हमारा नेचर है, सिंस वो असहज है, वो डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमको वो डिफिकल्ट लगता है। लेकिन फ्रॉम द साइड ऑफ दैट, सत्य के साइड से यदि आप देखेंगे, ब्रह्मन के साइड से यदि आप देखेंगे, इट इज इजी, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट वन। इट हैज नेवर बीन डिफिकल्ट। हमको डिफिकल्ट प्रतीत होता है, हमको डिफिकल्ट लगता है, जब उस मार्ग पर पे हम चलते हैं तो हमको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम उसी नोशन से जाते हैं जो बाहर के जगत के नोशन है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअलिटी में हम क्या हम नोशंस बना लेते हैं। एनलाइटन बीइंग का मतलब तो हम ऐसा लेते हैं कि पानी पर चलने वाला, पानी को दूध बनाने वाला, तो कुछ इस हवा में उड़ने वाला, लेविटेशन करने वाला, इस तरह से हमारी धारणाएं हैं। और इस तरह की धारणा वो हमको डिफिकल्ट बनाती है, हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। तो जो मार्ग है, जो पाथ है, वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, वो डिफिकल्ट बन जाता है, और वो असहज लगता है। जबकि समाधि सहज है। अगर से वो समाधि सहज थी राजा जनक के लिए, वो हमारे लिए भी सहज ही है। लेकिन हमको सहज होना पड़ेगा, हमको नेचुरल होना पड़ेगा। वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है, वो सिंथेटिक नहीं। यह जो मार्ग है भीतर का, वो ऑर्गेनिक है, वो सिंथेटिक है। वो वैसे ही जैसे प्यास लगती है, वह वैसे ही है जैसे हमको भूख लगती है, और वो वैसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं तो भूख मिट जाती है, वह वैसे ही है जैसे हम पानी पीते तो प्यास मिट जाती है। वह उस तरह से वो ऑर्गेनिक है, वो अर्थली है। वो कोई परलोक की बात नहीं चल रही है, कोई परलोक नहीं है। बस यही है, यही लोक है, कोई परलोक नहीं। So this notion makes that knowledge difficult. एक छोटे से उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। एक लड़का पूछता है एक ज़ेन मास्टर को, अभी उसे शिष्य बनना है, अभी वो बना नहीं है, अभी जस्ट एक छोटी एक वो इंक्वायरी चल रही है। तो कहता है, सर आप एनलाइटनमेंट के पहले क्या करते थे?
तो ज़ेन मास्टर कहते हैं कि कुछ नहीं, भूख लगती थी तो खाना खा लेता था, नींद आती थी तो नींद लेता था, और समय अगर से कुछ बचता था तो मेरे गार्डन में झाड़ों को पानी देता था, और थोड़ा सा समय निकालकर फॉरेस्ट में जाकर वुड को कट कर ले आता था जलाने के लिए। तो हमारा नोशन किस तरह का है, वो जो हमारा है ना बिफोर एंड आफ्टर, हम उसी धारणा में जीते हैं। हमारा कैसा है, जिम जाने के पहले, जिम जाने के बाद फैट थे, अभी थिन हो गए, तो बिफोर एंड आफ्टर के हमारे पिक्चर्स होते हैं जो हम शो करते हैं। जिम जाने के पहले हम ऐसे थे, जिम जाने के बाद सिक्स पैक ऐप, दिस इज आफ्टर। तो यह जो लड़का उस जेन मास्टर को जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कुछ इसी तरह से। सो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू नो, वो जानना चाहता है कि एनलाइटनमेंट के पहले आप क्या करते थे और एनलाइटनमेंट के बाद आप क्या करते हो। तो उसकी धारणा उसी तरह की है। तो ज़ेन मास्टर कहते हैं अभी भी मैं वही करता हूँ, अगर से मुझे भूख लगती है तो मैं खाना खाता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, और फिर झाड़ों को पानी देता हूँ, और फिर फॉरेस्ट में जाके वुड कट करके ले आता हूँ जलाने के लिए, ड्राई वुड। तो वो इंक्वायरर, वो लड़का कहता है ओ माय गॉड, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस देन बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। अब उसका एक बेसिक क्वेश्चन कि बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो ज़ेन मास्टर कहते हैं दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? ज़ेन मास्टर कहते हैं एनलाइटनमेंट के पहले मैं जो करता था, एनलाइटनमेंट के बाद भी मैं वही करता हूं। जीवन थोड़ी ना बदल जाता है, हम बदल जाते हैं। हमारा जो जीवन है जो बहता है हर रोज एक नदी की तरह, वो थोड़ी ना बदलता है, केवल हम बदलते हैं। वो ज़ेन मास्टर कहते हैं यही कृत्य करता था, यही कार्य करता था पहले, एनलाइटनमेंट के पहले मैं यही कार्य करता था जो अभी करता हूं एनलाइटनमेंट के बाद। फिर फर्क क्या है? तो ज़ेन मास्टर कहते हैं अर्लियर मतलब पहले मैं अनकॉन्शियसली करता था यही कार्य, यही कृत्य, यही एक्शंस, लेकिन अभी एनलाइटनमेंट के बाद मैं यही कार्य, यही एक्शन कॉन्शियसली करता हूं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बिफोर एंड आफ्टर का? बिफोर एंड आफ्टर का यही डिफरेंस है। द डिफरेंस इज ऑफ द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारे भीतर की जो कॉन्शियसनेस फीलिंग है उसकी जो डिग्री है, बस वही फर्क है। एनलाइटनमेंट के पहले मैं अनकॉन्शियस था, जो भी कार्य करता था, जो भी एक्शंस करता था, जो भी कृत्य करता था वो अनकॉन्शियसली करता था। बस फर्क सिर्फ इतना हुआ, एनलाइटनमेंट के बाद अभी जो कृत्य करता हूँ, अभी जो एक्शंस करता हूँ वो कॉन्शियसली करता हूँ, बस यही फर्क है। द डिफरेंस इज ऑफ द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो स्पिरिचुअलिटी का जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से है। वो है तो बिल्कुल नेचुरल, वैसे ही जैसे हम सांस लेते हैं। अब वो हम है नेचुरल, लेकिन वो हमें उपलब्ध नहीं होता है। हमको लगता है कि ओ माय गॉड 3 साल हो गए कुछ नहीं, मेडिटेशन कर रहा हूँ 3 साल से, उस बाबा के पास गया, इस बाबा के पास गया, ये क्वेश्चन विपासना कर लिया, 3 महीने का ये कोर्स कर लिया, 6 महीने का ये कोर्स कर लिया। आप इस तरह के हजारों कोर्स करते रहिए, नहीं होगा, क्योंकि सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका वो गुरु ही गलत है। वह आपको एज ए बिजनेस बता रहा है, उसने उसको अपना बिजनेस बना लिया है।
तो वो आपको जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, वो आपको उस नॉलेज को उस बिजनेस की तरह ही शेयर कर रहा है। और फिर आपका अप्रोच भी उसी तरह से है जिस तरह से मैंने अभी इस एग्जाम्पल में लिया है उस ज़ेन मास्टर का। हमारे जो नोशंस है वो अननेचुरल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। वो जो हमारी पास की जो कंडीशनिंग है वो जाती नहीं है। तो हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो नोशंस है, हमारी जो कंडीशनिंग है, बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ दोज धारणास, बिकॉज ऑफ दोज नोशंस, वो जो पाथ है अध्यात्म का वो कॉम्प्लिकेटेड नजर नजर आता है, वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर हमको लगता है डिफिकल्ट, हमको लगता है ओ माय गॉड इतना समय हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ये कोर्स कर लिया, वो कोर्स कर लिया, 3 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, लेकिन कुछ घट नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं होगा। तो यहां पर कहना सिर्फ इतना है, यू बी नेचुरल। अब let you have that approach towards yourself has to be natural. You make your mind your friend, you make your body your friend. You don't have to torture your body, you don't have to torture your mind. ये जो एसेटिज्म जो पैदा होता है, जो हमारी ओल्ड स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में एसेटिक ऑर्डर है, एक एसेटिज्म है, वो डिसऑर्डर है, वो एक परवर्शन है। वो क्यों आता है? बिकॉज यू मेड योर माइंड योर एनिमी, यू मेड योर बॉडी योर एनिमी, यू मेड योर लाइफ एज योर एनिमी। हाउ कैन इट फ्लो? लाइफ तो जो बर्थ और डेथ के ये जैसे दो बैंक्स है एक रिवर के, उसमें से वो बह रही है, उसकी अनंत धारा है, उसकी लाइफ का कोई एंड नहीं है। बर्थ का एंड है, डेथ का एंड है। जीवन एक जगह शुरू होता है जिसको हम कहते हैं बर्थ, वो एक जगह मिट जाता है जिसको हम कहते हैं डेथ। लेकिन जो लाइफ है वो बह रही है, वह है स्पिरिचुअलिटी। वो अमृत है, वो थोड़ी ना कभी वो अजन्मा है। जीवन का जन्म थोड़ी ना हुआ है, हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु होगी, जीवन का कोई जन्म नहीं। तो वह है वो आत्मन और ब्रह्मन। आत्मन का साइड हमारा है जो हम कह रहे हैं क्लाइंट साइड, और ब्रह्मन का साइड उधर का है, डिवाइन का साइड है जो हम कह रहे हैं सर्वर साइड। जस्ट टू अंडरस्टैंड, बट वो हमारे लिए ओपन है, वहां पर कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं, वहां पर कोई डिवीजन नहीं। एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। केवल वो हम पर निर्भर करता है, हम कितना एक्सेस करना चाहते हैं इस पर वो निर्भर करता है। वो ये तो एक बुफे की तरह है, आप जाके प्लेट लेके खा लो जितना आपको खाना है, बट इसको कम कौन कर रहा है, इसको प्लेट्स में कौन बांट रहा है, इसको प्राइजेस में कौन बांट रहा है, इसको प्रोडक्ट फीचर्स की तरह कौन बांट रहा है, उसको एक प्राइस टैग कौन लगा रहा है? यह जो गुरु घंटाल है, जिसने उसको एक बिजनेस बनाया। इनसे बचिए, इनको मैं कहता हूं ब्रोकर्स ऑफ द डिवाइन। इनको मैं कहता हूं, अब मेरे इन एन इकोनॉमी देर आर गुड कॉइन्स एंड बैड कॉइन्स। तो ये मेरे वो बैड कॉइन्स है। कौन? ये भगोड़े बाबा, ये भगवे बाबा, ये भड़वे बाबा, ब्रोकर्स ऑफ द डिवाइन, हिपोक्राइट्स ऑफ द डिवाइन, एस्केपिस्ट्स ऑफ द डिवाइन। तो ये जो इन बिटवीन आते हैं, किसके बिटवीन? आप हो, आपका जो आत्मन और जो ब्रह्मन, इनके बीच में आके जो ब्रोकरी का जो काम करते हैं, ब्रोकरेज का जो काम करते हैं, यह है वो गुरु घंटाल। इनसे बचिए। यही लोग हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को बेसिक और एडवांस इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। वहां पर कोई डिवीजन नहीं। कहना सिर्फ इतना है, लेट दिस डिवीजन बी नॉट देयर इन योर माइंड। आपके माइंड
में से उस डिवीजन को निकाल के फेंक दीजिए, फिर आपको जो इनडिविजिबल है वो हासिल होगा। योर आत्मन इज indivisible, nothing can divide it, and hence it is the the total being is your soul, the whole of it। और जैसे उसका पता लग जाता है, फिर एक दूसरा जो बड़ा भाग है उससे लगा हुआ ही है, वो है ब्रह्म। फिर उन दोनों में भी कोई डिवीजन थोड़ी है, वो डिवीजन एक हमारा केवल मायोपिक विजन है, हमारा शॉर्ट साइटेडनेस है। वी हैव टू राइज अबोव दैट विजन। तो एवं वो दूरी भी तुरंत मिट जाती है, तब का तब मिट, जैसे ही आत्मन का पता लग जाता है, ब्रह्मन का पता लग जाता है। इसलिए तो अद्वैत, इसलिए तो वेदांत ठोक ठोक के बोल रहा है, आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद ठोक ठोक के बोल रहे हैं। बुद्ध यदि आते हैं तो 40 साल वो यही बात करते हैं। वो कहते हैं वही, वो जो अल्टीमेट फ्रीडम है वो है निर्वाण, स्वयं का पता लगना और ब्रह्मन का पता लगना, यह है निर्वाण। दैट्स अ टोटल फ्रीडम। कृष्ण है, वो अभी यही कह रहे हैं, वो ब्रह्म निर्वाण की बात कर रहे हैं। ओशो है, वो अभी यही बात कर रहे हैं, वो एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, नो माइंड की बात कर रहे हैं। नो माइंड इज ए गेट फॉर एनलाइटनमेंट। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके कंडीशनड माइंड को आप हटा दो, bring in your awareness so that your conditioned mind evaporates, your conditioned mind goes away, then this mind becomes an infinite mind, because it meets with the infinite, it meets and merges and disappears. There is no identity, only Brahman remains, and that is that non-dual entity, वह है अद्वैत। वहां पर आप खो जाते हो, खो कर ही जो मिलता है वही है जो मिलने योग्य है। आप खो कर ही पाते हो, यह है उसका सही अर्थ। तभी वो आत्मन ब्रह्मन बनता है। नहीं तो आत्मन ब्रह्मन कैसे बनेगा? नहीं तो ड्यूअलिटी रहेगी, ड्यूअलिटी मिटेगी कैसी? द्वंद्व कैसे मिटेगा? वैसे ही जैसे एक वेव ओशन से एक हो जाती है, एक ड्रॉप ओशन में गिरता है, एक हो जाता है, फिर आइडेंटिटी मिट जाती है, केवल वही बचता है, ओशन ही बचता है, तो केवल ब्रह्मन ही बचता है, ब्रह्म ही बचता है, वही अद्वैत। और उसको जानने का ये जो मार्ग है, वह मार्ग है स्पिरिचुअलिटी का। बस यही कहना था कि ये जो फरेब, ये जो फ्रॉड, ये जो बिजनेस, ये जो चल रहा है इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको बांटा जाता है एडवांस्ड और बेसिक, इससे बचिए, इस तरह के लोगों से बचिए, इस तरह के गुरु घंटालों से बचिए, और इस तरह का जो व्यवसाय चल रहा है स्पिरिचुअलिटी का, इससे बचिए। बी नेचुरल, इट इज अवेलेबल टू यू, यू डोंट हैव टू गो टू एनी आश्रम। जाना है जाइए, कोर्स करके आइए, बट इन बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो आप 1000 कोर्स भी कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मैं इसको विराम देता हूं, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर हम बात करेंगे। तो ये याद रखिए, एडवांस स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नथिंग लाइक एडवांस स्पिरिचुअलिटी, देयर इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी में मैं अंततः कह दूं, देयर इज नथिंग लाइक, इट इज ए बाइनरी थिंग, आइदर यू नो और यू डोंट नो। इट इज नॉट इन डिग्रीज। पहले मैंने थोड़ा सा जान लिया, फिर और थोड़ा सा जान लिया, और देखिए अंततः जाने जाते जाते एक सीड है, वो ट्री बनता है, फिर उसको फ्लावर्स आते हैं, फिर उसको फ्रूट्स आते हैं। ये ग्रोथ है, ग्रोथ इज देयर, दिस आई एम नॉट डिनाइंग। यू विल ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, दिस आई एम नॉट डिनाइंग। तो आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, एक समय आएगा उसका जो आपको ये बोध होगा,
जो मैंने बात की, दैट इज योर एनलाइटनमेंट. But don't equate that growth, that normal natural growth of a seed into a tree and into fruition or flowers, उसको आप एक बिजनेस की ग्रोथ की तरह मत आप उसको डिवाइड कीजिए. देन दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. तो उस सेंस में देर इज नथिंग लाइक एडवांस स्पिरिचुअलिटी. यदि कोई कर रहा है तो वो ढोंग है, वो एक पाखंड है, वह एक बिजनेस है. पहली बात तो वो स्वयं ही नहीं जानता है अपने आप को, तो किसी और को बताने की बात तो वो भूल ही जाए. पहले वो अपने को जान ले, अपने आप को जान ले, वो रियल में स्पिरिचुअलिटी क्या है उसको वो समझे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. तो बस यही, इससे बचे, इस पाखंड से बचे, ये जो ढोंग चल रहा है, ये जो बिजनेस चल रहा है, इससे बचिए. आज बस इतना ही, फिर आगे हम बात करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग.